क्या आपने कभी सोचा है मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है? क्या वह सीधे स्वर्ग या नरक में पहुँचती है? नहीं, उससे पहले उसे पार करनी होती है एक भयानक नदी, वैतरणी नदी। गरुड़ पुराण में इसका विस्तार से वर्णन है। आज हम जानेंगे वैतरणी नदी क्या है, कैसी है और आत्मा इसे कैसे पार करती है। गरुड़ पुराण जो मृत्यु के बाद की यात्रा को विस्तार से समझाता है, उसमें वैतरणी नदी का उल्लेख कई स्थानों पर मिलता है। यह नदी यमलोक के मार्ग में पड़ती है, यानी मृत्यु के बाद आत्मा को यमलोक जाने के लिए इसे पार करना अनिवार्य है। यह कोई साधारण नदी नहीं है। इसके जल में बहते हैं खून, मवाद, मूत्र, मल और मरे हुए जीवों के अवशेष। यह नदी भय, पाप और परीक्षा की प्रतीक मानी गई है। इसे पार करना हर आत्मा के लिए अनिवार्य है, चाहे वो पुण्यात्मा हो या पापी। गरुड़ पुराण में वर्णन आता है कि यह नदी इतनी गहरी है कि उसका तल ही दिखाई नहीं देता। उसका पानी गर्म और अम्ल जैसा जलता हुआ होता है। उसमें भयानक मछलियाँ, मगरमच्छ और जल जंतु होते हैं जो आत्मा को कुतरते हैं। जो पापी होते हैं उन्हें इस नदी में तैरने के लिए मजबूर किया जाता है, और वह भी बिना किसी साधन के। इस नदी को पार करना मानो नरक का पहला अनुभव होता है। इसीलिए वैतरणी को पापों की परख की पहली परीक्षा भी कहा जाता है। अब प्रश्न उठता है, क्या पुण्यात्माओं को भी इस नदी को पार करना पड़ता है? गरुड़ पुराण कहता है हाँ, लेकिन उनके लिए यह नदी दूध जैसी शीतल, सुगंधित और पवित्र जल वाली होती है। जो व्यक्ति जीवन में गोदान करता है, तीर्थों में स्नान करता है, सत्य बोलता है और माता पिता की सेवा करता है, उनके लिए वैतरणी नदी एक सुरंग जैसी होती है, जिसे वे सहजता से पार कर लेते हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि गरुड़ पुराण में बार बार गोदान यानी गाय का दान को वैतरणी पार करने के साधन के रूप में बताया गया है। गाय आत्मा को अपने पीठ पर बिठाकर उस पार ले जाती है। इसीलिए हिंदू धर्म में मृत्यु से पहले या बाद में गोदान की परंपरा है। लेकिन जो लोग झूठ बोलते हैं, दूसरों को दुख पहुँचाते हैं, हत्या, चोरी, व्यभिचार जैसे पाप करते हैं, उनके लिए वह नदी एक अग्नि की धारा बन जाती है। उन्हें इसे तैरकर पार करना होता है, और उसी समय नदी की भयंकर मछलियाँ, सर्प और मगरमच्छ उन्हें नोचते हैं। पापों के अनुसार आत्मा को कई बार डुबाया जाता है। यह एक मानसिक और आत्मिक परीक्षा है जो बताती है कि व्यक्ति ने जीवन में क्या कमाया और क्या खोया है। अब सवाल उठता है, क्या वैतरणी नदी एक वास्तविक स्थान है या प्रतीकात्मक? गरुड़ पुराण के अनुसार यह एक सूक्ष्म लोक में स्थित है, यानी जिसे भौतिक आंखों से नहीं बल्कि आत्मा अनुभव करती है। वैतरणी हमारे जीवन के कर्मों का एक आईना है। यह नदी हमें यह दर्शाती है कि हम जीवन में जो कर्म करते हैं, मृत्यु के बाद वही हमें पार कराते हैं या डुबोते हैं। तो मित्रों, वैतरणी नदी सिर्फ एक नदी नहीं है, बल्कि हमारे कर्मों का परिणाम है। यह हमें सिखाती है कि यह जीवन केवल भोग के लिए नहीं, बल्कि सेवा, करुणा और सच्चाई के मार्ग पर चलने के लिए है। गरुड़ पुराण हमें चेतावनी नहीं बल्कि अवसर देता है कि हम जीवन में ऐसा आचरण करें कि मृत्यु के बाद हमारी आत्मा इस नदी को आसानी से पार कर सके। हे प्रभु, हमें ऐसे कर्म करने की शक्ति दो कि हमारी आत्मा मृत्यु के बाद शांति से वैतरणी पार कर सके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धन्यवाद। अगर ये जानकारी आपको भावुक या जागरूक कर गई हो तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और चैनल को वास्तु और अध्यात्म को सब्सक्राइब करें।